नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आज राजधानी दिल्ली में वोटिंग का दिन है। आज मतदाता का दिन है। वो अपने लिए तय करेंगे आने वाले 5 साल की सरकार। जितने मुद्दे आपने चुनावी रण में देखे हैं, उन मुद्दों में कौन सा मुद्दा वोटर के दिल को छू गया, आज वही सोचकर वो वोट डालने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में हूं, लेकिन हमारे अलग अलग सहयोगी मृदुल, प्रगति, अनामिका, लोमस सब दिल्ली की अलग अलग सीटों से आप तक हाल पहुंचा रहे हैं। मैं इस वक्त सीधे जनता से पूछती हूं जो वोट डालकर आए। सुबह सुबह आज दिल्ली के लोग निकल आए हैं वोटिंग के लिए। वोट देकर आए रहे हैं, मोदी को जिताएंगे। अच्छा, सुबह सुबह वोट दे दिया। मैं आप देख रही हूँ इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? दिल्ली का वोटर हमेशा से जागरूक है, अचानक जागरूक हो गया? नहीं, ये बदलाव के लिए वोट है जी, बदलाव का वोट है। ये 27 साल से त्रस्त है दिल्ली की जनता, और इस बार ऐसी सरकार हम लोग चाहते हैं जो केंद्र के पर बहाने ना बनाए, उन पर आरोप ना लगाए, मिलके दिल्ली में काम करे। अच्छा, ये वाली समस्या रही है क्या कि आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पर? बिल्कुल जी, बिल्कुल ये सही है, आरोप लगाते रहते हैं। 10 साल से समस्या रही, 10 साल से 27 साल से बदलाव की चाहिए था, और 27 अब बदलाव जो है जनता चाह रही है। वहाँ केजरीवाल जी कह रहे हैं 55 सीटें आएंगी इस बार और 60 भी आ सकती। बिल्कुल, और देखिए अभी हमारी मौजूदगी कालका जी क्षेत्र में है। ये वही सीट है जहां पर थोड़ी देर बाद रमेश बिधूड़ी भी आएंगे वोट डालने के लिए, और आप देख सकते हैं तमाम मतदाता बड़ी संख्या में यहां पर नजर आ रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, और बड़ी संख्या में देखिए लाइन में भी खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। सुबह से आपने वोट कास्ट कर लिया? कर लिया। मुद्दों को लेकर पहुंचे आज? जो जरूरत है हमारी उसके लिए। देखिए कई मुद्दे इस बार गूंजते हुए सुनाई दिए, चाहे राजनीति की बात करें, चाहे यमुना की गंदे पानी की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या? इलेक्ट्रिकल और पानी, और कोई मुद्दा ही नहीं। आपको लग रहा है बदलाव? मेरे नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार आएगी। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये बांसुरी स्वराज हमारे साथ थी, और उन्होंने कहा है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, और उन्होंने ये भी बताया है कि क्लीन स्वीप इस बार करेंगे, और उन्होंने दावे कर दिए हैं कि जिस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं, जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं, इसका जनता जवाब देगी। उन्होंने आम आदमी से भी, आम लोगों से भी अपील की है कि आप भी अपने घरों से निकलें और अपना वोट कास्ट करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचे। लेकिन बांसुरी स्वराज ने एक दावा किया है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, और इस बार क्लीन स्वीप किया जाएगा। लोग भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक बार आ जाइए, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि वो आ जाए यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए। बड़ी संख्या में आम लोग पहुंच रहे हैं, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मैम आपने अपना वोट कास्ट कर लिया? मैम आपने वोट कास्ट किया अपना? मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहे आपके? मेरे मुद्दे है कि देश का विकास और एजुकेशन, ये होना चाहिए। और कोई जिस तरह से चुनाव लड़े गए, हर पार्टी के द्वारा गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकती। ये फैक्ट है। दिल्ली की जनता क्या परिवर्तन आज तक जितना भी 10-15 साल से जो भी काम कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा बहाना हुए कि हमें केंद्र काम नहीं करने दे रहा, हमें मोदी काम नहीं करने दे रहा, हमें सारे काम में अड़गड़ना लग रही है। इसलिए अभी हमने परिवर्तन का पूरा एकदम एक मुश्त करके बीजेपी के उसमें वोट किए सारे टोटल। अच्छा, ये मुझे बताइए, यहाँ पर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 55 सीटें आएंगी, अगर महिलाएं जोर लगा दें तो 60 हो जाएंगी। देखो मैडम, वो तो जब 8 तारीख को वोटिंग हो, रिजल्ट आएगा, वो तभी पता लगेगा। हम तो कहते हैं दिल्ली में चाहे किसी की भी सरकार हो, काम होना चाहिए। हमको किसी से लेना देना नहीं है, किसी की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, दिल्ली में काम होना चाहिए मैडम। दिल्ली की जनता, दिल्ली में काम नहीं हुआ क्या? नहीं होनी चाहिए डेवलपमेंट। बिल्कुल, आप ये देखिए ना, 11 साल से टूटी सड़कें, गंदी यमुना, गटरों का पानी आता है इस कॉलोनी में। हम तो सब इसी कॉलोनी के लोग हैं, गटर का पानी आता है। कोई डेवलपमेंट का कोई काम इस 11 साल में इस सरकार ने नहीं किया। अगर ऐसा था तो दिल्ली ने परिवर्तन क्यों नहीं किया पिछले 11 सालों से? जी, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार जो है वो नहीं करने देता, काम नहीं करने देता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जो है केंद्र शासित ही है, और लेकिन वहाँ उमर अब्दुल्ला वो कह रहा है कि भाई हमें केंद्र से वो कर रहा है, तो यहाँ कैसे नहीं करने दे रहा भाई? अब सवाल तो ये है, 10 साल से ये चीज़ है, ये क्या है? सिर्फ बहानेबाजी है। बहानेबाजी है, बिल्कुल काम नहीं किया, काम करने नहीं जाता हो। तो फिर दिल्ली में आप जो कह रहे हैं कि बहानेबाजी है, इतने समय से लोगों ने सरकार क्यों नहीं पलटी? सब गुमराह थे कि भाई चलो ये हो रहा है, होगा कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। हाँ, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी।
वोट डाल दिया भाई। देखिए मुस्कुराते हुए वोटर हैं। ये बताइए दिल्ली में इस बार जहरीली जो यमुना का मुद्दा था वो मुद्दा था? मुद्दा इतना बड़ा नहीं था। ठीक नहीं था। हाँ जी। क्या था मुद्दा आपके? मुद्दा विकास है। दिल्ली विकास चाहती है। दिल्ली का वोटर सबसे स्मार्ट है इंडिया में, क्योंकि वो किसी पार्टी को नहीं देखती है। ठीक है, वो कैंडिडेट को देखती है। जो विकास करेगा उसी को वोट करता है। अच्छा, आप कह रहे हैं पार्टी के हिसाब से वोट नहीं हो रहा, कैंडिडेट के हिसाब से हो रहा है। आप लोग भी कैंडिडेट के हिसाब से वोट डालते हैं या पार्टी के हिसाब से? हाँ जी, जो विकास करता है उसी को देते हैं। जो दिल्ली का मतलब सही काम करेगा वही देते हैं। हाँ जी सर। पूरे इंडिया का विकास करेगा, जो हमारे देश का विकास करेगा, जो हिंदुत्व का विकास करेगा, जो और ऐसा नहीं है कि आप जो जैसे किसी पार्टी ने शराब बांटी थी पीछे, तो जो शराब मारने वाला उसकी बुद्धि किधर को जाएगी? आप ये समझ सकते हैं इस बात को। अच्छा, हिंदुत्व मुद्दा है क्या? एक बार इधर आइए। हिंदुत्व मुद्दा है क्या? ये कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व लाएगा उसको। ऐसा कुछ नहीं है। वोट हर किसी के लिए। युवा वोटर है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वोट हर किसी के लिए, और मेरा फर्स्ट वोट था। मेरे को आपदा को हटाना है, बीजेपी को लाना है। अच्छा देखिए, मोदी जी ने जो नारा दिया है वो गूंज रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप भी सर वोट डाल के? हाँ, वोट डाल। हाँ, उत्सुक लग रहे थे आप? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको? हम आज ही एमपी से आए हैं वोट डालने के अच्छा, एमपी से आज वोट डाल। देखिए भाई, ये भी उत्साह है। के लिए आए हैं। बिल्कुल, अभी सुबह ट्रेन से उतरे गोंडवाना से। सिर्फ बदलाव होना चाहिए और विकास होना चाहिए। अच्छे स्कूल नहीं हुआ विकास? विकास नहीं हुआ कुछ भी। आप तो एक स्कूल के सामने खड़े हैं, कह रहे हैं ये काम बहुत किया। नहीं, यही एक मेरी बिटिया भी इस स्कूल में पढ़ी है। अच्छा। हाँ, इसमें स्कूल में नाम भी नहीं लिखा, मतलब पढ़ने के लिए आई थी, नाम भी नहीं लिखा गया। ये वोट आप लोग, इसमें नाम नहीं लिखा गया। फिर हम लोग सकरपुर में नाम लिखाया। अच्छा, स्कूली शिक्षा ये मुद्दा है दिल्ली में, बार बार ये कहते हैं। अच्छा, एक बार जल्दी से बताइए। जी भाई, स्कूली शिक्षा मुद्दा है? हाँ, मुद्दा है। स्कूल के पूरा शिक्षा का मुद्दा है। अब ये कहते हैं हमने स्कूल बनाया, ये बनाया। अब आपको तो यही स्कूल जब तक लग रही है, यही देख रहे हो, 10 साल से यही स्कूल है, यही चमकारी, इसी की फोटो देते हैं, इसी का सब कुछ। और नहीं बना रहे? बहुत कम है, बहुत कम। कहीं जाओ स्कूल। अच्छा, मैं एक बार मैं जरा सीधे स्टूडियो जा रही हूँ। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, लोग कह रहे हैं शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है, दावे बहुत होते हैं। ये एक मेन मुद्दा रहा जिसे लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। देखिए सुचारिता जी, शिक्षा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा इस रूप में भी है कि आम आदमी पार्टी का जो दावा है कि प्रदर्शन जो है, परफॉर्मेंस जो है, वो उसको वो दिखाते कि देश के टॉप 10 स्कूल में दिल्ली के 5 स्कूल हैं। ये सब भी फैक्ट है, लेकिन जो दर्शक कह रहे हैं, जो वोटर कह रहे हैं, वो भी फैक्ट है कि उनकी अपेक्षा के अनुसार नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ने चाहिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए, ये भी है। तो ये मुद्दे दोनों तरह से काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए भी काम करेंगे और उसके खिलाफ भी काम करेंगे। जी, खिलाफ भी काम करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है चंद्र प्रकाश जी, कि जो भाषण होते हैं, उन भाषणों में जो बातें होती हैं वो भाषणों तक सीमित नहीं रहती है। यमुना का मुद्दे पर भी लोग बात कर रहे हैं, और जो नरेंद्र मोदी ने आपदा बोल दिया उसको भी लोग लेकर बात कर रहे हैं। जी, अभी हम लोग स्टूडियो में यही बात कर रहे थे कि आपदा, सुबह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग वोटर्स, बहुत ही सामान्य लोग हैं जो जिनका शायद कोई राजनीतिक पार्टी से उस तरीके का संबंध नहीं है, वो लोग आपदा आपदा आपदा, कई बार ये लोग, ये शब्द हमारे सामने आ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो ये शब्द एक क्वाइन किया था, ये चल गया है, ये बहुत नीचे तक पहुंचा है। इससे ये पता चल रहा है, किसी भी आप सैंपल में, किसी भी आप उसमें जाइए, आपदा, जो भी परेशान है वो एक शब्द उसके पास है, आपदा। जिसके पास भी सड़क पे चलने को जगह नहीं है, ट्रैफिक जाम है, पानी में नल खोलते ही काले रंग का कोई पानी आता है जो कि केमिकल है, क्या है भगवान जाने। मनजिंदर सिंह सिरसा कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं चंद्र प्रकाश जी। तो गुंडागर्दी करेंगे। अब कैसे उम्मीद करते हैं आतिशी जी, केजरीवाल और जितेंद्र जैन जैसे लोगों से कि गुंडागर्दी नहीं करेंगे? सर, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल होगी शाहबाद स्टेशन। देखिए, वो तो खूब पैसा बांट रहे हैं, पंजाब को लूट कर जो पैसा लेके आए हैं। ये पहली बार इस देश में, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, मुगलों के बाद, अब्दाली के बाद, औरंगजेब के बाद, जकरिया खान के बाद पहली बार किसी ने कोशिश की है कि पंजाब को लूटे और लूट के वो धन दिल्ली लेके आए। ये काम जकरिया खान के वक्त में, अब्दाली के वक्त में खत्म कर दिया गया था। अब आके अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा से शुरू किया है। इसी तरह पंजाब भवन हो, कपूरथला हाउस हो, पंजाब सरकार की गाड़ियां हो,